हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट की अपडेट्स होंगी मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और मैं आपको रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अपडेट दूंगा। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू कर लेते हैं अपना स्पेशल शो अपडेट ऑन रियल एस्टेट। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम नई गवर्नमेंट की। जी हाँ, नई गवर्नमेंट बनी है, नई नई पॉलिसीज़, नई नई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। तो फिर से कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं, मैं इन पे वीडियो पहले बना चुका हूं। आप जब देखेंगे, जो पुराने हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, इन सब चीज़ों को मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन उसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम आने वाले सालों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उन पे काम करेंगे। वो क्या है, एक एक करके जान लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जो अनाउंसमेंट हुई, अगर वो हो गया तो मज़ा आ जाएगा। एनसीआर के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा मिलेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये अनाउंसमेंट किसकी तरफ से की गई है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रिय मनोहर लाल खट्टर जी जब सेंटर में अब शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है या उन्होंने अनाउंसमेंट की है। उन्होंने बताया है कि जो गुड़गांव की मेट्रो है 28 किलोमीटर की है, उस पर जनवरी से काम शुरू हो जाएगा। कुछ टेंडरिंग की प्रोसेस चल रही है, तो उसके बाद जनवरी से काम होता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो आरआरटीएस चलाने की बात होती है दिल्ली से लेके राजस्थान वाया गुड़गांव यानी अलवर तक, उस पे भी बहुत जल्द काम होगा। इसके साथ साथ एक और आरआरटीएस चलाने की बात होती है दिल्ली से, दिल्ली यानी सरायकाले खां से, जहाँ से दिल्ली और मेरठ के लिए ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है आरआरटीएस जो चल रही है, एक साल में वो भी चल जाएगी। तो दूसरी जो दिल्ली से पानीपत तक की जो प्रपोज थी आरआरटीएस, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया है करनाल तक। जी हाँ, उन्होंने ही अनाउंसमेंट की है। करनाल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने एक मेट्रो को लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं और आरआरटीएस को लेके भी बहुत सारी अनाउंसमेंट की हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि एक हमारा प्रपोजल चल रहा था कि गुड़गांव से फरीदाबाद को कैसे जोड़ा जाए मेट्रो से, लेकिन उनका ये बयान आया है या उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये फिजिबिलिटी उनको समझ में नहीं आई, या उन्होंने कोई जो रिपोर्ट इस पे बनवाई या इस पे जो उन्होंने सर्वे कराया उस पर कोई फिजिबिलिटी नज़र नहीं आई कि गुड़गांव से फरीदाबाद के बीच में मेट्रो चलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो इसके ऊपर बात जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जानना। उनका ये कहना है कि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, वो आरआरटीएस से यूपी में जुड़ेगा। गाज़ियाबाद से वो जेवर एयरपोर्ट तक आरआरटीएस जाएगी, तो उसी आरआरटीएस को यानी जेवर तक जो आरआरटीएस जा रही है उसको हम फरीदाबाद लाना चाहते हैं। फरीदाबाद से कनेक्टिविटी मिल गई जेवर एयरपोर्ट को, अब वो आरआरटीएस जो फरीदाबाद पहुंचेगी उसको हम गुड़गांव लाना चाहते हैं। यानी उनका कहना है कि आरआरटीएस से हम गुड़गांव से फरीदाबाद को कनेक्ट करेंगे। लेकिन ये आरआरटीएस गुड़गांव में जाके ही बंद नहीं हो जाएगी, ये जाएगी सीधा एयरपोर्ट तक। जी हाँ, ये उनका कहना है कि हमारी ऐसी प्लानिंग है कि जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट से वाया आरआरटीएस जोड़ा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारी प्लानिंग ये भी है कि बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद में है वहाँ से आगे पलवल तक हम मेट्रो चलाएं। एक उनकी प्लानिंग है कि बहादुरगढ़ से लेकर जो मेट्रो ख़त्म हो जाती है उसको हम असौदा तक चलाएं। तो मोटी मोटी ये अनाउंसमेंट्स हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। द्वारका से पालम विहार के बीच में मेट्रो की कनेक्टिविटी दी जाए, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ मेट्रो की भी कनेक्टिविटी दिल्ली और गुड़गांव को मिल जाए। उन्होंने कहा कि इस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आगे साकार होती हुई दिखाई देंगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स थी, मैंने आपको बता दी हैं। अब हम पढ़ लेते हैं आगे की तरफ। गुड़गांव में एक बिल्डर है, बिल्डर का नाम है एमथ्रियम। उनका कोई एक प्रोजेक्ट है 89 में, कोई क्या लो राइज फ्लोर्स हैं उनके, उसको लेकर बड़ा आजकल धमाल मचा हुआ है, बड़ा प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं। उस पर कई सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियो बनाई हैं। अभी एक और उसमें अपडेट ये आई है कि कुछ लोगों ने जो बिल्डर का ऑफिस है, जो उसकी सेल्स गैलरी, वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया। मुझे लगता है कि बिल्डर को इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी फैलती है। तो इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर दें तो ज़्यादा चीज़ें ठीक रहेंगी। बायर्स की जो डिमांड है उनको फुलफिल कर दिया जाए। अब हम बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी वेब सीरीज़ पर जो गुड़गांव के ब्रोकर्स को लेकर बनी है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि गुड़गांव का रियल एस्टेट कहाँ पहुँच चुका है कि गुड़गांव के ब्रोकर्स को फोकस करके एक वेब सीरीज़ तक निकाली जा रही है। वेब सीरीज़ आ चुकी है, सोनी लिव है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर ये
आपको सीरीज़ देखने को मिलेगी। एक एपिसोड इस पे आ भी चुका है। आप में से कितने लोगों ने देखा है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके एक बार ज़रूर देखिए। और यहाँ मुझे आपसे फीडबैक ये चाहिए, आप क्या चाहते हैं मैं उस पर एक अपना अलग से वीडियो बना के उसका रिव्यू आपको दूँ कि किस तरह की वो सीरीज़ है, या फिर एक और एपिसोड का वेट कर लें, 2 एपिसोड के बाद उस पे बात करें, या चाहते हैं कि पहले एपिसोड पे मैं आपको उस पे एक रिव्यू दूं, किस तरह की वो चीज़ें पे दिखा रहे हैं यार, क्या होना चाहिए था और बेटर क्या हो सकता था। तो नीचे आप रिव्यू लिखेंगे तो मैं उसकी अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा, और बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। पिछले 6 महीनों की बात करें तो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में आप लोगों को पता है कि गुड़गांव में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आया नहीं। जो चीज़ें आई बहुत अच्छे से सेल हो गई हैं। आज भी मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपका 2-2.5 करोड़ रुपए के बीच में बजट है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं अभी भी जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सिग्नेचर के फ्लोर, जो सोहना में है। आप लोगों को पता है बिल्कुल सोहना और जो गुड़गांव का एक्सप्रेसवे है उस पे ही बैंग ऑन ये आपको फ्लोर देखने को मिलेंगे। 125 एकड़ के टाउनशिप में ये फ्लोर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आज भी आपके पास ऑप्शन है सेक्टर 93 में आशियाना अमारा का, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जिन लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ दिया था और दूसरी चीज़ें देख रहे थे, तो आप मुझे बताइए कि आपके बजट में और कुछ मिला, कोई और डेवलपर लेकर आ रहा है इस तरह की चीज़ें। मुझे तो जहाँ तक याद है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे लगता नहीं है कोई भी डेवलपर 2 से 2.5 करोड़ के बीच में कुछ नया और लेकर आ रहा है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। आपके साथ मेरी एक शिकायत ये भी है कि जब मैं किसी साइट पे जाता हूँ तो आप कहते हैं कि हमने बाय कर लिया, बताइए कि कैसा है। मैं क्या बताऊँगा जब आपने उसको बाय कर लिया। बाय करने से पहले बात कीजिए, आपको सही सलाह दी जाएगी। और आपको मैं बताऊं, इन दोनों में आप जा सकते हैं, और हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी एक अपडेट पर, और ये अपडेट है एक ऐसे ग्रुप से जो महाराष्ट्र के हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहपुर जी की। जी हाँ, शाहपुर जी का आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेस एक प्रोजेक्ट आया था, प्रीमियम प्रोजेक्ट था, बहुत लग्जरी नहीं था, काफ़ी अच्छा किया उसने। अब इनका एक और प्रोजेक्ट आने वाला है, आपको सेंट्रल गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1.5 एकड़ में आ रहा है। हाँ, मुझे पता है कि शाहपुर जी महाराष्ट्र में, मतलब पुणे में, मुंबई में काफ़ी काम करता है, और इतने लैंड पार्सल ही हैं वहाँ पर, ख़ासतौर पर मुंबई में, तो इस तरह की चीज़ें वो ले आते हैं। लेकिन गुड़गांव जैसे एरिया में जहाँ पर लैंड की कमी नहीं है, वहाँ 1.5 एकड़ में कोई अगर लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करे तो वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। ये वो वाली बात होगी कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, नंगा बनाएगा क्या, छोड़ेगा क्या। 1.5 एकड़ में कितना बनाएगा, कितना छोड़ेगा, ये आने वाले टाइम में ही आप लोगों को पता लगेगा। ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। 1200 करोड़ रुपये फिर से बैंक से उठाई है फंडिंग गुड़गांव के एक डेवलपर ने। डेवलपर का नाम है एलान। जी हाँ, उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, द एलान प्रेसिडेंशियल, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ आप अभी भी एंट्री कर लीजिए, अच्छा टाइम है, रीसेल में चले जाइए। आप बाद में कहेंगे कि हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। 1200 करोड़ रुपए की उन्होंने फंडिंग उठाई है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, अपने उस प्रोजेक्ट को वो बनाना चाहता है बिल्कुल शानदार। बहुत सारे लोग उसका कंपैरिजन करते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का वो कैमिलिया या रालियस फ्यूचर का हो सकता है। होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में पता लगेगा। लेकिन इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। आज से 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आप सेव करके नहीं रखेंगे, मैं सेव करके रखूँगा। ये क्लिपिंग मैं आपको 5 साल के बाद बताऊँगा, दिखाऊँगा कि मैं किन किन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता था और आज वो प्रोजेक्ट्स कहाँ पर हैं। अब आप ऐसा मत सोचिए कि जो प्रोजेक्ट्स अच्छे करेंगे मैं उसकी क्लिपिंग निकाल लाऊंगा और 4 साल के बाद, 3 साल के बाद दिखाऊंगा, देखो मैंने ऐसा अनाउंस किया था, मैंने ऐसा बता दिया था। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा करेगा और फ्यूचर में उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो वो मैं भी बताऊँगा कि यहाँ पे भी मेरे से गलती हो गई, मैंने बताया था, या मेरी एक्सपेक्टेशन थी, या मेरी फोरकास्टिंग थी कि अच्छा करेगा, ये उतना अच्छा नहीं कर पाया। अब एक और अपडेट की बात कर लेते हैं। ये अपडेट है एल्डेको को लेकर। जी हाँ, एल्डेको का सेक्टर 80 में प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, रेरा आ चुका है। अगर आप कोई ऐसा एरिया देख रहे हैं जो शांत हो, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, पास में
ग्रीन कवर काफ़ी अच्छा हो तो एल्डेको का प्रोजेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब फिर से वापस आ जाते हैं एसपीआर पे। आप लोगों को पता है कितने दिनों से ये बात होती रहती है कि गोल्ड कोर्स रोड की तरह एसपीआर बनेगा, एलिवेटेड होगा, आपको फ्लाईओवर्स देखने को मिलेंगे और इस जाम जो लगता है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो फ्री हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बहुत ही सैड न्यूज़ ये आई है कि एसपीआर की रिपेयर के लिए 7.8 करोड़ या 8 करोड़ समथिंग इतने अलॉट किए गए हैं, इतना बजट अलॉट किया है। इससे पता लगता है कि अभी सरकार का फोकस इस रोड के रिपेयर पर है, इस रोड को बनाने पे नहीं है। इसको गोल्ड कोर्स रोड जैसा अभी बनने में टाइम लगेगा। जब हम एसपीआर की बात करते हैं तो आप समझिए घाटा गांव से लेके यानी गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड और आपका जहां द्वारका एक्सप्रेस शुरू हो जाता है, सीपीआर जहां से शुरू होता है, उस पूरे स्ट्रेच को हम एसपीआर बोलते हैं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी एक और अपडेट पे। गोदरेज ने फिर से कमाल कर दिया है। गोदरेज ने इस बार फिर से 7.8 एकड़ 7.5 एकड़ लैंड बाय किया है गोल्ड कोर्स रोड पे। और आपको पता है इसके लिए गोदरेज ने कितने पैसे खर्च किए? 1150 करोड़। अगर इसको डिवाइड करें 7.5 करोड़ से तो पर एकड़ 153 करोड़ रुपये, 153 करोड़ रुपीज़ पे किए हैं गोदरेज ने। आप समझिए कि जब एक एकड़ के लिए 153 करोड़ रुपीज़ गोदरेज स्पेंड कर रहा है तो वहाँ पर जब प्रोजेक्ट आएगा तो उसका प्राइस क्या होगा। तो आपको रॉ मटेरियल इनपुट्स जो है वो भी देखना पड़ेगा। अगर कोई महंगी चीज़ आ रही है तो वहाँ पे किस बिल्डर ने किस प्राइस पर लैंड बाय किया था। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो लैंड है इसमें। और अगर हम इसको कंपेयर करें 2 साल पहले से तो 2 साल पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे 40 एकड़ का लैंड जब एलान ने बाय किया था तो उसको कहा जा रहा था कि बहुत महंगा लैंड बाय किया है। सिर्फ 580 करोड़ रुपए में बाय किया था, यानी 14.5 करोड़ रुपए पर एकड़ लैंड पड़ा था एलान को। और इधर 153 करोड़ रुपए 153 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं पर एकड़ गोदरेज को। तो आप समझ सकते हैं कहाँ पर किस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और किस प्राइस में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन सारी चीज़ों को कंसिडर कीजिए और इन सब चीज़ों को कंसिडर करके ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए रियल एस्टेट में। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो हम बैठे हैं, हमारी कंसल्टेंसी पेड है, हमारी कंसल्टेंसी लेके आपको क्लैरिटी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी कंसल्टेंसी पिछले दिनों ली है और उनको क्लैरिटी ऑफ थॉट आया, उनको समझ में आया है कहाँ वो गलती कर रहे थे और उन्होंने कहाँ गलती करने से वो बच गए हमारी कंसल्टेंसी लेके। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। गुड़गांव रियल एस्टेट में एक ऐसा आदमी है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी वो जाता है तो वो धूम मचा देता है। ऐसा सुनने में आ रहा है, मार्केट से र्यूमर्स हैं कि वो पर्सन अभी जिस ग्रुप में है उसको छोड़कर सिग्नेचर ग्लोबल में वो ज्वाइन करने जा रहा है। उस आदमी का नाम क्या है अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, जब वो ज्वाइन कर लेगा ऑफिशियली मैं रिवील कर लूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मार्केट में बहुत तेज़ी से र्यूमर फैल रहा है कि वो अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन है उसको एग्जिट करके, उसको छोड़ के सिग्नेचर ग्लोबल में आ रहा है। ये आप समझ सकते हैं, अगर मैं कवर कर रहा हूँ अपने अपडेट में कि कुछ ना कुछ तो इस आदमी में ख़ास होगा, इसीलिए हम इस अपडेट में उसको शामिल कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जब उसकी ऑफिशियली एंट्री हो जाए कि कौन था, कहाँ से आया है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इस तरह की अपडेट और बहुत सारी स्ट्रेस डील आती हैं, बहुत सारी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आते हैं, वो उसमें डालते रहते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डाल रहा हूँ वीडियो के, आप वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा पिछले दिनों ट्रिवॉक ने एक सेलिब्रिटी को साइन किया था, कपल सेलिब्रिटी को साइन किया था। मैं बात कर रहा हूँ सैफ की और करीना की। उसके बाद अराइज एक ग्रुप है, उन्होंने जैकी श्रॉफ के जो बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उससे पहले हम पीछे की तरफ जाएं तो सिग्नेचर ग्लोबल की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो विद्या बालन है। तो एक और बड़ा डेवलपर इस बार सब सेलिब्रिटी को पीछे छोड़ते हुए इंडिया के जो सबसे बड़े, सबसे मशहूर सेलिब्रिटी कहे जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान और उनकी जो वाइफ है गौरी, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने जा रहे हैं।
कौन ये डेवलपर है मुझे पता है, बट मैं यहाँ पे रिवील इसलिए नहीं कर रहा कि डेवलपर ने उसके लिए बहुत तैयारियाँ की हैं, बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं, बहुत एडवर्टीज़मेंट करेंगे वो अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में आपको उनके बहुत बड़े बड़े एड्स दिखेंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखेंगे। अगर मैं अभी रिवील कर दूंगा तो उनकी जो सारी एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपको जल्दी ये दिखाई देगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पे। अब हम बात कर लेते हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट के किंग की। मैं बात कर रहा हूँ डीएलएफ की। जी हाँ, डीएलएफ का दाहलिया या डालिया जो प्रोजेक्ट है, जो गोल्ड कोस्ट रोड पे आना है, उसका रेरा आ चुका है। आप लोगों को पता है 100 करोड़ रुपए से यहाँ पर अपार्टमेंट की शुरुआत होगी। 9,000 से लेकर 16,000 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट का साइज़ होगा और प्राइस मैं बता चुका हूँ 100 करोड़ से स्टार्ट होगा। कैमिलिया से भी लग्जरी प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की टोटल जो कॉस्ट होगी या जो इससे सेल्स होगी वो मान के चलिए 36,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा। 34 से 36,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और इसमें बिल्डर की तरफ से कहा गया है कि 24,000 करोड़ रुपए का उनको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो आप समझिए कि जिन्होंने पहले लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया था और जिनके पास प्राइम लैंड है, वो अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो कितना प्रॉफिट अर्न करने जा रहे हैं। वैसे भी डीएलएफ का इस बार के क्वार्टर में 122% प्रॉफिट बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि रियल एस्टेट कंपनीज़ कितना अच्छा कर रही हैं। अगर आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह सोच समझ के अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि इन बिल्डर के साथ साथ आप भी ग्रो करें। अब थोड़ी सी रेरा की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि रेरा ने 207 नोटिस जारी करे, अरेस्ट वारंट जारी करे गुड़गांव के 20 डेवलपर के अगेंस्ट, जो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, टाइम पे घर नहीं दे रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। अब रेरा को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है पुलिस के अगेंस्ट कि हमारे जो इशू किए गए अरेस्ट वारंट उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो अब आप कई बार लोग कह देते हैं कि रेरा बहुत पावरफुल है। आप देखिए कि रेरा कितना पावरफुल है कि रेरा को ही हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है, एक्शन के लिए कहना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट की कंपनी है उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जूनियर ऑफिशियल्स हैं, सब इस वीडियो को देखते हैं और साथ में जितने भी ब्रोकर्स हैं मोस्टली हमारे वीडियोस देखते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आज शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं रियल एस्टेट में जो बाहर नहीं आ पाती हैं, जिनके बारे में पता नहीं लग पाता। र्यूमर्स एक दूसरे के साथ शेयर होते रहते हैं, चलती रहती हैं बातें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बायर्स तक और बाकी ब्रोकर्स तक और एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लोगों तक वो चीज़ें पता लगनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं हम इसको लेकर एक ऐसे जो र्यूमर्स चलते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो रियल एस्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आप समझिए कि रियल एस्टेट को लेकर गुड़गांव के ब्रोकर्स को लेकर अगर सीरीज़ बन सकती है तो जो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस हैं उनको लेके भी लोगों में कितनी एक्साइटमेंट होगी, वो सुनना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे। तो इसके लिए मैं एक नई चीज़ आज लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं एक अपना ईमेल आईडी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। आपके पास अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आप किसी कंपनी में सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं, जूनियर पोजीशन पे काम करते हैं, आप ब्रोकर हैं, आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करे बिना आप हमारे इस ईमेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं की जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके हम वो पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर कर लेता हूँ। 2007-8 की बात है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे। मीडिया में सारी खबरें, सबकी जानकारी मीडिया में आती है। लेकिन मीडिया में क्या चलता है 2007-8 में, ये चीज़ें नहीं पता लगती थी। अब तो फिर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ गई। बहुत डेडिकेटेड इस तरह के पोर्टल भी आ गए जो मीडिया में जो इन्फॉर्मेशन होती है, मीडिया की जो खबरें होती हैं, कौन जर्नलिस्ट कहाँ गया, कौन एडिटर कहाँ गया, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें अब आने लगी हैं। 2007-8 में भड़ास फोर मीडिया के नाम से एक ऐसा पोर्टल शुरू किया गया, उस पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आने लगी। अब वो फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और ट्विटर पे भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भड़ास फोर रियल एस्टेट के नाम से अपना नया एपिसोड लेकर आएंगे हर बार आपके साथ, अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करोगे। और जैसा कि मैं
कह चुका हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आपकी किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी उसकी ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होगी। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और कॉन्सेप्ट समझ पसंद आ रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सारे जो रियल एस्टेट की कंपनीज़ हैं उनके ग्रुप हैं वहाँ भी शेयर कीजिए। लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ईमेल आईडी पहुँचना चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन देंगे, भड़ास वो रियल एस्टेट के नाम से हमारा एपिसोड आपको जल्द देखने को मिलेगा। आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, हम वो शुरू ही नहीं कर पाएंगे। ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज का रियल एस्टेट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप नीचे जाके ज़रूर हमें अपना फीडबैक दीजिए। आप 4, 3, 2, 5 अपने नंबर कुछ भी दे सकते हैं, मैक्सिमम 5, मतलब 5 स्टार हम उसको मान लेंगे। 1 नंबर देंगे तो 1 स्टार मांग लेंगे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। आप चाहते हैं हम इस तरह के एपिसोड लाते रहें, भड़ास फॉर रियल एस्टेट भी शुरू करें, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।